हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम कम्बोदसिया और स्वागत करता हूं मैं आपका बैक बेंचर स्टडी में एसएससी जीडी हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं 3 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों का एनालिसिस कराने जा रहा हूं। तो आइए बिना देर किए आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पर। पहले नंबर क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पर। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। नदी, नदी का समानार्थी शब्द क्या होगा? जो नदी का समानार्थी शब्द होगा वो होगा सरिता। सरिता जो होता है नदी का समानार्थी शब्द होता है। सरिता नदी के और कौन कौन से समानार्थी शब्द होते हैं? वो होते हैं तटनी, वरी, वाहिनी, तरिणी, तटनी, वाहिनी, तरिणी, निर्झरी, शैलजा, जलमाला, नंद, शैवालिनी, प्रवाहिनी, नदी। ठीक है, और एक सरिता होता है। जो तरणी होता है, तरणी किसका पर्यायवाची होता है? ऑप्शन में दिया था तरणी किसका पर्यायवाची होता है? तरणी जो होता है वो नाव का पर्यायवाची होता है। नया नया का पर्यायवाची नौका का पर्यायवाची होगा। जलयान का पर्यायवाची होता है तरणी। तरणी भी होता है, पोत होता है, बेड़ा होता है, नौका होता है, गाद होता है, गाद स्थल होता है, जलवाहन होता है। ठीक, तो ये जो होते हैं वो तरणी के पर्यायवाची होते हैं। जो लहरी होता है वो होता है लहर का। लहरी जो होता है लहर यानी लहर का पर्यायवाची होता है। हिलोर का पर्यायवाची होता है कल्लूल का पर्यायवाची होता है। उर्मी का होता है तरंग होता है। ठीक, ये जो होते हैं लहरी का पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, जब चंचला होता है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। कमला का पर्यायवाची होता है पद्मा, रमा, हरिप्रिया, श्री, इंदिरा, पद्मा, सिंधुसुता, कमलासना। ये जो होता है सब लक्ष्मी के पर्यायवाची होते हैं। लक्ष्मी का पर्यायवाची एक चंचला भी होता है। ठीक है, तो चंचला जो होता है लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दिन दूना रात चौगुना, इसका मतलब होता है ऑप्शन दिया हुआ है खूब उन्नति करना, दिन से रात गुना 4 गुना बड़ी होना, दिखावा करना या नुकसान ही नुकसान होना। ठीक है, तो ये होता है खूब उन्नति करना। तो दिन दूना रात चौगुना का जो पहला ऑप्शन है खूब उन्नति करना वो सही होगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द दीजिए। ग्राम का रहने वाला है, जो ग्राम का रहने वाला कौन होता है? तो ऑप्शन दिया है नागर, गंवार, ग्रामीण या नागरिक। तो जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ग्रामीण, ये सही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चौथे ऑप्शन को क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है रेखांकित खंड निरीह पशु। ठीक है, निरीह, ये रेखांकित खंड है। ठीक है, जो खरगोश निरीह पशु है। ठीक, तो ये सही नहीं लिखा हुआ है, ये हो जाएगा निरीह पशु है। निरीह गलत लिखा हुआ है। ठीक, निरीह ये सही लिखा हुआ निरीह निरीह पशु, निरीह पशु। ठीक है, ये सही लिखा हुआ है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। मुनाफा का विलोम क्या हो जाएगा? मुनाफा का हो जाएगा नुकसान। ठीक, लाभ का हो जाएगा हानि, लाभ का हो जाएगा हानि। बढ़ावा का हो जाएगा घटाव बढ़ावा का हो जाएगा घटाव। बढ़ोतरी का हो जाएगा घटोतरी। ठीक है, बढ़ोतरी का हो जाएगा घटोतरी। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी छठे नंबर क्वेश्चन पर। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं। तो इसके लिए सही ऑप्शन दिया हुआ है कि मतलब ये रेखांकित खंड ये है, रेखांकित मैदान में चर रहे हैं। ठीक है, चर रही हैं, ये रेखांकित खंड है। तो दिया हुआ कि इसके स्थान पर
किस तरीके से इन चारों ऑप्शनों में से प्रतिस्थापित किया जा सकता है इसके जगह पे, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है कि चर रही हैं, रहा है, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, चर रहे हैं। तो अगर हम लोग चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है चर रहे हैं, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है, चौथा ऑप्शन। तथा हम लोग चौथे ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करें। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा, ऑप्शन दिया है प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्न, प्रत्यागत या प्रतिवादी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है, ये जो है फर्स्ट ऑप्शन। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8वें नंबर पर। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। भारत वस्तुतः ऋतुओं की खाली स्थान का देश है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन दिया है विविधता, समकक्षता, समानता, मनोरंजनकता। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है विविधता, तो विविधता यहाँ पे फिल होगा, विविधता, ठीक। तो उसके साथ अगर हम पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, भारत वस्तुतः ऋतुओं की विविधता का देश है, ठीक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्थावर शब्द का विलोम कौन सा है। स्थावर का विलोम ऑप्शन दिया हुआ है चंचल, जंगम, स्थिर या जड़, ठीक है। तो स्थावर का जो विलोम होता है वो होता है जंगम। स्थावर का विलोम होता है जंगम। जो चंचल का विलोम होता है वो होता है शांत, ठीक। और जो स्थिर का विलोम होता है प्रगतिशील। स्थिर का विलोम हो जाता है प्रगतिशील, ठीक है, प्रगतिशील। अब जो जड़ का होता है चेतन, जड़ का विलोम होता है चेतन, ठीक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं हो को चुने। छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किए, कोई त्रुटि नहीं है। तो किस भाग में, इस वाले भाग में त्रुटि है कि इस वाले भाग में त्रुटि है कि इस वाले भाग में त्रुटि है कि इस वाले भाग में, तो यहाँ कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। तो जो लिखा हुआ छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किए, तो जो तीसरा ऑप्शन है ये गलत लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा अभिनंदन पत्र सुपर्द किए, ठीक है, ये होगा। सॉरी, इस तरीके से नहीं लिखेगा, ये इस तरीके से लिखेगा, सुपुर्द किए, ठीक है। तो इसके ऑप्शन पर ये लिखाएगा, ठीक है, क्योंकि यदि इंसान अगर कोई चीज़ वापस लेके फिर से उसको वापस करता है तो उसको कहा जाता है सुपुर्द। तो अध्यापक को हम उससे कुछ ले करके फिर हम उसको कुछ वापस करते हैं, ठीक। तो इसके लिए हम यहाँ पे सुपुर्द का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। परिशिष्ट या ये परिशिष्ट, इसमें से कौन सा सही तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो ये सेकेंड वाला ऑप्शन है परिशिष्ट, छोटी ई की मात्रा, ठीक है, परिशिष्ट, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारे हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी, ठीक है। तो जो रेखांकित खंड होगा ये होगा, को सजा, ठीक है, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी। तो यहाँ पे वो जो सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन दिया है का हत्यारे को मृत्युदंड का सजा मिलेगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगा या मिलेगा,
मिलेगा या तो यहाँ पे हो जाएगा हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगा, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगा, ठीक है, हत्यारे को मृत्युदंड की, हत्यारे को मृत्युदंड की, इसके लिए हो जाएगा रेखांकित खंड को सजा मिलेगा, ठीक है। तीसरे ऑप्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग 13वें नंबर क्वेश्चन पर। 13वां नंबर क्वेश्चन का राजनीतिक शासन को बनने के सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। गर्मी से पहले खाली स्थान ऋतु होती है, जो गर्मी से पहले जो ऋतु होती है वो होती है, गर्मी से पहले ऋतु होती है हेमंत, बसंत, हेमंत, वर्षा। गर्मी से पहले जो ऋतु होती है वो ऑप्शन दिया हुआ हेमंत, वर्षा, वसंत या गर्मी, तो इसमें हो जाएगा वसंत। गर्मी से पहले वसंत ऋतु होती है, ठीक है, वसंत की ऋतु होती है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है को चुने। जब तक मैं नहीं आऊँगा तुम दफ्तर बंद मत करना, कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। तो जब तक मैं नहीं आऊँगा तुम दफ्तर बंद मत करना, कोई त्रुटि नहीं है, तो अतः इसमें कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि हम लोग चौथा ऑप्शन, यानी कि चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है भाग चौथा ऑप्शन, उस पर हम लोग क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। प्राविधिकी, प्राविधिकी, प्रविधिकी, प्रविधिकी, ठीक है। तो इसमें सब सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें जो होगा फर्स्ट ऑप्शन प्रविधिकी, प्राविधिकी जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ इस तरीके से जो लिखा हुआ प्राविधिकी, ये इस तरीके से जो लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, ये वाला सही होगा, ठीक है। अब लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। पपीहा, पपैया, पनही। पपीहा किसका पर्यायवाची है? पपैया, पनही, पय, पनंग, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसका पपैया, ये सही है। इसका और भी जो पर्यायवाचक होते हैं वो होता है स्वाति भक्त, चातक, सारन या मेघजीवन, ठीक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 17वें नंबर क्वेश्चन पर। 17वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो विवाद से अलग रहता है उसको तटस्थ कहा जाता है, ठीक है। ये भी गलत है, गवाह, मध्यस्थ, अभियुक्त। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। लखनऊ जाकर कार्यालय के कई खाली स्थान निपटाने हैं, तो ऑप्शन लखनऊ जाकर कार्यालय के कई कार्य निपटाने हैं, ठीक है। तो अतः हम लोग जो ऑप्शन नंबर चौथा दिया हुआ है उसके साथ हम लोग क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। न भुगतान यहाँ पे होगा, न कर्तव्य होगा, वक्तव्य होगा, ठीक है। यहाँ पे कार्य बना रहेगा, कार्य निपटाने हैं, ठीक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं को चुने। हमारे से कोई काम नहीं होता, तो जो लिखा हुआ है फर्स्ट हमारे से, ये गलत लिखा हुआ। हमसे कोई काम नहीं होता, हमसे कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो ये फील होगा वहाँ पे। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। पगड़ी उछालना, ऑप्शन दिया है सम्मानित करना, सिर पर टोपी निकाल देना, सिर पर से टोपी निकाल देना, सिर पर पगड़ी बांधना या अपमानित करना। पगड़ी उछालना मतलब होता है अपमानित करना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉम्प्रिहेंशन यानी गद्यांश वाले शब्द जो गद्यांश फील होते हैं, ये SSCGD में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिया हुआ है कि मानव जीवन को सफल बनाने के लिए 3 साधनों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ज्ञान भक्ति और फर्स्ट ऑप्शन में क्या फील होगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है उपासना, आराधना, कर्म या साधना। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्म,
तो यहाँ पे फिल होगा कर्म। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए 3 साधनों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ज्ञान, भक्ति और कर्म। अन्य प्राणियों से खाली स्थान दूसरा नहीं हो सकती। अन्य प्राणियों से खाली स्थान दूसरा नहीं हो सकती। ऑप्शन दिया हुआ है रीति, कर्म, भक्ति या ज्ञान। जो भक्ति है वो अन्य प्राणियों से नहीं हो सकती, तो यहाँ पर हो जाएगा अन्य प्राणियों से भक्ति। अन्य प्राणियों से भक्ति नहीं हो सकती, उनका खाली स्थान भी सीमित है। तो तीसरा ऑप्शन में क्या फिल होगा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन दिया हुआ है धन, कर्म, शक्ति या ज्ञान। ज्ञान होगा। अन्य प्राणियों का जो दिया हुआ मानव जीवन को सफल बनाने के लिए 3 साधनों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ज्ञान, भक्ति और कर्म। अन्य प्राणियों से भक्ति नहीं हो सकती, उनका ज्ञान भी सीमित ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञान भरा जाएगा, यहाँ पे ज्ञान भरा जाएगा। ज्ञान भी सीमित ही है, उनमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। मनुष्य का ज्ञान है तो विशाल, पर उसकी भी सीमा है। बिना ऑप्शन दिया हुआ चौथा नंबर में क्या फिल होगा, बिना। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन पर। 24वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिना भक्ति, धन, कर्म, शक्ति। तो यहाँ पे होगा कर्म। बिना कर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्म, यहाँ पे फिर होगा कर्म। बिना कर्म के ज्ञान बेकार है। ज्ञान वही व्यवहारिक है जो कर्म को आगे बढ़ाने में सहायक है। कर्म की ही प्रधानता है। गीता में भी कर्म की ही महिमा और खाली स्थान नंबर 5वां में क्या फिल होगा, कर्म की ही महिमा और कर्मफल की व्याख्या। यहाँ पे हो जाएगा कर्मफल, धन फल नहीं होगा, ना कर्म होगा ना फल। यहाँ पे हो जाएगा कर्मफल का व्याख्यान है। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे खाली स्थान को और गद्यांश को फिल करने हैं। तो अगर ये मेरा सेशन अगर आप लोगों को थोड़ा सा पसंद आया है, अगर ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लगता है कि ये सेशन बहुत ही सही है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी बच्चों के पास पहुँचे, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।